हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे जिसका नाम है मैनिफेस्टेशन इज़ रियल। और हम यहाँ पे लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में बात करते हैं और मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कैसे आप इस सिंपल से लॉ को अगर सही तरीके से यूज़ करते हो तो आप अपनी हर एक डिज़ायर को पूरा कर सकते हो। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप बहुत छोटी छोटी जो मिस्टेक्स हैं उनको अगर अवॉइड करते हो तो आप अपनी डिज़ायर्ड रियलिटी को आराम से मैनिफेस्ट कर सकते हो। देखो, मिस्टेक्स इतनी छोटी होती हैं कि कई बार हमें रियलाइज़ ही नहीं होता है कि हम ये गलत भी कर रहे हैं। नज़र यही आता है कि हम तो रोज़ अफ़र्म कर रहे हैं, रोज़ परसिस्ट कर रहे हैं, बट फिर भी क्यों हमें रिज़ल्ट नहीं मिल रहे हैं। बट ये चीज़ जो मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ, ये गलती ऑलमोस्ट हर दूसरा तीसरा इंसान कर रहा है। कुछ लोग अवेयर हैं जो इन सारी चीज़ों को ध्यान दे रहे हैं एंड वो सक्सेसफुली मैनिफेस्ट भी कर लेते हैं, और जो इस छोटी सी मिस्टेक को सही नहीं कर पाता वो अपने मैनिफेस्टेशन में डिले एक्सपीरियंस करते हैं। और उनके कमेंट्स आप देख सकते हो बहुत सारी जो मैनिफेस्टेशन रिलेटेड वीडियोस होती है ना उसके नीचे, और उनका कहना यही होता है कि ये लॉ ऑफ अजम्पशन या मैनिफेस्टेशन वगैरह कुछ काम नहीं करता है, ये सब झूठ है, हम तो इतने टाइम से पॉजिटिव थे, कुछ हो ही नहीं रहा था। बट असल में कभी वो अपनी उस गलती को एक्सेप्ट कर ही नहीं पाते हैं कि उन्होंने वो गलत भी किया है, या शायद उनकी अवेयरनेस में वो गलती अभी तक आई ही नहीं है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखो, और अगर आप थोड़ी भी ये गलती कर रहे हो ना तो संभल जाओ, क्योंकि यही एक चीज़ है जो शायद आपको आपके मैनिफेस्टेशन से दूर कर रही है। अगर आप सारी चीज़ें अच्छे से फॉलो कर रहे हो, आप अपना रूटीन भी फॉलो करते हो, अफर्मेशंस भी कर रहे हो, लेकिन शायद ये जो मिस्टेक है यही आपके मैनिफेस्टेशन को आपसे दूर रखे हुए है अभी तक। और ये गलती है अपने सर्कमस्टेंसेस को खुद से ज़्यादा पावरफुल समझना और अपनी मैनिफेस्टेशन एबिलिटी के ऊपर भरोसा ना करना। आपको एक बात समझनी होगी कि ये जो सर्कमस्टेंसेस अभी क्रिएट हुए हैं ये आपके ही विचारों का परिणाम है, और आपको ये समझना होगा कि अगर आप अपने विचारों को बदलते हो तो आपके सर्कमस्टेंस ऑटोमेटिकली ही बदल जाएंगे। हमारी रियलिटी ऐसे ही वर्क करती है। ये जो सर्कमस्टेंस अभी आपको दिख रहे हैं ये टेम्प्ररी है। हमारी 3D मोमेंटरी होती है, हर एक सेकंड में चेंजेस हो रहे होते हैं। यार, आपका सर्कमस्टेंस जो भी है, जो भी मतलब जो भी है, कितना ही बुरा हो रहा है आपके साथ, ये चीज़ परमानेंट नहीं है। ये परमानेंट नहीं है, पहले तो आप इस बात को गांठ बांध लो। 3D मोमेंटरी होती है, चेंज होती रहती है, एक एक सेकंड में चीज़ें बदल रही हैं आपकी सोच के हिसाब से। अब अगर आप अपनी रियलिटी को अपने फेवर में करना चाहते हो तो आपको अपनी हर एक सोच को कंट्रोल करना पड़ेगा। आई नो इट इज़ डिफ़िकल्ट, सुनने में भी बहुत अजीब लग रहा है कि कैसे एक एक थॉट को कंट्रोल किया जाए, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये इतना भी मुश्किल नहीं है। मैंने ये किया है। लोग बहुत मुश्किल मुश्किल काम करते हैं, लोग एवरेस्ट पे चढ़ रहे हैं, लोग ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं कि जो शायद एक पॉइंट पे किसी के लिए सोच पाना भी मुश्किल था कि ये भी पॉसिबल है, बट वो सारी चीज़ें हो चुकी हैं। तो आप भी अपनी लाइफ में जो अभी आपको बिल्कुल इम्पॉसिबल लग रहा है वो चीज़ अचीव कर सकते हो। आपको बस अपने हर एक थॉट को मॉनिटर करना है। हाँ, शुरू में आपको एग्जॉशन होगा, शुरू में आपको थकान लगेगी। मतलब मेरी खुद की जर्नी में मैं इतना थक जाती थी अफर्म कर करके, एक एक स्टेटमेंट को बार बार रिपीट कर करके, और अंदर भी चेक कर रही हूँ कि दिमाग में चल क्या रहा है। कई बार ऐसे होता है ना कि आप अफर्मेशंस कर रहे हो रोबोटिकली, बट इनसाइड कुछ अलग ही कहानी चल रही होती है। तो वैसा भी होता था मेरे साथ भी। तो और ज़्यादा अवेयरनेस के साथ अफर्म करती थी कि मेरे दिमाग में कोई ऑपोजिट स्टोरी तो नहीं चल रही है, या कोई अननेसेसरी थॉट तो नहीं चल रहा है। स्टोरी चाहे ऑपोजिट हो या फिर कोई अननेसेसरी हो, दोनों ही वेस्ट हैं, दोनों ही आपके कुछ काम के नहीं है। आपको उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। और वो जो स्टेटमेंट आप डेलिबरेटली लूप कर रहे हो अपने दिमाग में, जिसको हम रोबोटिक अफर्मेशन कहते हैं, उसको आपको प्राथमिकता देनी होगी। अपना अफर्मेशन चूज़ करो और रिपीट करो उसको। इन बिटवीन कभी लगता है कि आपके दिमाग में कोई और स्टोरी चल रही है, उसको फ्लिप करो, अपने स्टेटमेंट पे वापस आओ। आई नो ये बहुत ही एग्जॉस्ट करने वाला प्रोसेस है, बट सच में अगर आप ये करते हो ना तो एक पॉइंट ऐसे आएगा कि आपके दिमाग में एक भी नेगेटिव थॉट नहीं बचेगा,
और आपके दिमाग में सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स होंगे। और फिर आप इतने ज़्यादा अवेयर हो जाओगे कि आप किसी नेगेटिव थॉट को एंटरटेन भी नहीं करोगे। एंड फिर आपको चिंता मुक्त हो जाना है। फिर आपके दिमाग में ऑटो पायलट पे पॉजिटिव थॉट्स चलने लगेंगे एंड फिर आप ऑटोमेटिकली अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी मैनिफेस्ट करने लगोगे। बस इतना ही सिंपल है, इतना ही सिंपल होता है। और ये करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है रोबोटिक अफर्मेशन। ज़्यादा मत सोचो रोबोटिक अफर्मेशन कैसे करते हैं, माइंडलेस अफर्मिंग क्या होती है, मैं फोकस करना है कि नहीं करना है, मत सोचो इतना। जस्ट पिक योर अफर्मेशन, जो भी आपके एंड रिजल्ट को सेटिस्फाइड करता है ऐसा एक अफर्मेशन चूज़ करो एंड रिपीट इट, लूप इट मल्टीपल टाइम्स। बीच बीच में खुद को मॉनिटर करते रहो कि कुछ चल तो नहीं रही अपोजिट स्टोरी अंदर। अगर ऐसा है तो थोड़ा सा अवेयर हो जाओ एंड बस लूप करो। रोबोटिक अफर्मेशन हम करते ही इसलिए हैं क्योंकि अगर हम एक थॉट सोच रहे हैं बार 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 तो किसी और थॉट के आने की जगह ही नहीं बचेगी। इसीलिए रोबोटिक अफर्मेशन करते हैं। एंड कुछ लोग बोलते हैं कि मैम बोल के अफर्म करना है या मन मन में अफर्म करना है। देखो रोबोटिक अफर्मेशन क्या है, वो भी एक थॉट ही है। थॉट्स क्रिएट योर रियलिटी। तो आप जब भी सोचते हो, क्या बोल के सोचते हो? बोल के नहीं सोचते हो ना, मन मन में ही सोचते हो। तो रोबोटिक अफर्मेशन भी वही है। आप चाहे मुंह हिलाओ या ना हिलाओ अपना, लेकिन वो स्टेटमेंट आपका दिमाग में चल रहा है, लूप हो रहा है। अगर एक थॉट दिमाग में ऑलरेडी लूप हो रहा है तो फिर पीछे कोई और थॉट कैसे चल सकता है? यहाँ पे थोड़ी अवेयरनेस की ज़रूरत पड़ेगी आपको, है ना। जब आप मेंटली अफर्म करते हो किसी चीज़ को तो उस वक्त नेगेटिव थॉट आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। बट जब हम वर्बली कर रहे होते हैं तो हमारा फोकस सिर्फ बोलने पे होता है और उस वक्त शायद अंदर कोई नेगेटिव थॉट्स चल सकता है। तो थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर फोकस देना। बाकी रोबोटिक अफर्मेशन इज़ द ईजीएस्ट वे अपने माइंड को रिप्रोग्राम करने का, अपने अंदर से सारी नेगेटिविटी को बाहर निकालने का और पॉजिटिविटी फिल करने का बेस्ट तरीका होता है। आपको सिर्फ रिपीट करना है। फोकस हो रहा है तो अच्छी बात है, फोकस नहीं हो रहा है तो भी अच्छी बात है, लेकिन अंदर कुछ नेगेटिव स्टोरी नहीं चलनी चाहिए। इतना ध्यान रखो। अगर किसी भी मैनिफेस्टेशन मेथड में, पर सबका ओपिनियन अलग अलग हो सकता है, जितनी भी मैनिफेस्टेशन मेथड्स हैं, रोबोटिक अफर्मेशन है या फिर फोकस्ड अफर्मेशन है या स्क्रिप्टिंग है या विजुअलाइजेशन है, इनर कन्वर्सेशन है, इन सारी टेक्निक्स में अगर सबसे ईजीएस्ट एंड सबसे इफ़ेक्टिव टेक्निक कोई है तो वो रोबोटिक अफर्मेशन है। क्योंकि रोबोटिक अफर्मेशन एक साथ बहुत सारे काम करती है। रोबोटिक अफर्मेशन आपके दिमाग में जो अनवांटेड थॉट्स चल रहे हैं उसको भी ख़त्म करती है। आपके माइंड में 24/7 एक चेक रहता है कि आप एक स्टेटमेंट लूप कर रहे हो और आप अपने आप को बिज़ी रखते हो उस काम में। आपके पास कुछ और सोचने का टाइम नहीं होता एंड साथ में आपका माइंड भी सैचुरेट हो रहा होता है। एंड अगर आप ध्यान दोगे तो रोबोटिक अफर्मेशन करते करते भी आपके दिमाग में कुछ स्मॉल रैंडम सी इमेजेस क्रिएट होने लगती हैं आपके डिज़ायर से रिलेटेड। अगर आप कुछ भी ना करो, कुछ लोग बोलते हैं विजुअलाइजेशन नहीं हो रहा है, मत करो। कुछ लोग बोलते हैं हमें स्क्रिप्टिंग बोरिंग लगती है, मत करो। बट अगर आप सिर्फ रोबोटिक अफर्मेशन भी करते हो ना तो आप अपनी रियलिटी को भी आराम से इग्नोर कर लोगे और आप अपने माइंड को भी रिप्रोग्राम कर लोगे, मतलब सबकॉन्शियस माइंड को भी रिप्रोग्राम कर लोगे। अगर आपको बोला गया है कि आप रिपीटिशंस करते हो तो उससे आपके नए बिलीव्स बनते हैं, नए अजम्पशन बनते हैं और ये अजम्पशन ही आपकी न्यू रियलिटी क्रिएट कर रहे हैं। इतना जानने के बाद भी अगर आप रिपीटिशंस नहीं कर रहे हो और अपने करंट सर्कमस्टेंसेस को लेकर बैठे हो कि 3D में ये हो रहा है, 3D में वो हो रहा है, 3D में मम्मी ने ये बोल दिया, पापा ने ये कह दिया, एसपी ने ये कर दिया, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे वैसा लग रहा है। अगर 3D में भी आप इन चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हो, फोकस दे रहे हो, तो फिर आप कैसे अपने डिज़ायर को मैनिफेस्ट करोगे? आपको डेडिकेटेड होना पड़ेगा अपने डिज़ायर के लिए और ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। ऐसा कभी होता है ना तो खुद को अकेले में ले जाओ और खुद को डांटो, खुद को समझाओ या प्यार से समझाओ, जैसे भी आपको ठीक लगे। प्यार से समझा सकते हो तो अच्छी बात है, प्यार से नहीं समझा रहे ना तो गुस्से से भी समझाओ कि यार ये क्या कर रही है तू। जब पता है कि रिपीटिशन से रिप्रोग्राम हो जाएगा एंड रिप्रोग्राम के बाद ही जैसा माइंड होता है, जैसी माइंड की प्रोग्रामिंग होती है वैसी ही हमारी रियलिटी बनती है ना। तो खुद को समझाओ। मतलब मैं तो ये बोलती हूँ कि
दिन में टाइम टू टाइम ऐसे सेशंस रखो जहाँ पे आप अपने आप को समझा रहे हो कि माई 3D इज़ जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ माई ओल्ड थाट्स एंड 3D इज़ मोमेंट्री। 3D रियल है ही नहीं, 3D बीता हुआ कल है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी चुटकियों में बदल जाती है। मैं खुद एक एग्जांपल हूँ। मेरी अगर लाइफ सिर्फ चेंज हुई होती ना तो शायद मैं इसको किस्मत का नाम दे देती, बट मेरी पूरी फैमिली की लाइफ चेंज हुई है एंड उसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा, विद इन अ ईयर। जो सर्कमस्टेंसेस पहले बिल्कुल फेवर में नहीं थे वही सर्कमस्टेंसेस फेवर में आ गए। जो लोग फेवर में नहीं थे वो लोग फेवर में आ गए। लेकिन ये दिन तभी आ पाया जब मैंने पहले ही अपने आप को मेंटली उस रियलिटी में रखना शुरू किया, अपने आप को बार बार अच्छी और पॉजिटिव कहानियाँ सुनाई, एक डिसीजन लिया कि मुझे अब मेरी ओल्ड रियलिटी नहीं चाहिए, मैं अपनी सोचने का तरीका बदलूँगी और मैं सिर्फ पॉजिटिव सोचूंगी। तभी ये कर पाई मैं। अगर मैं भी बार बार अपने सर्कमस्टेंसेस को लेके बैठ जाती, रोने लगती और पास्ट में जाके शिकायतें करती सबसे, दूसरों को ब्लेम करती, तो शायद मैं कभी नहीं चेंज कर पाती। ये जर्नी आपको बहुत कुछ सिखाती है, तो पेशेंस रखो। मैनिफेस्टेशन इक्वल टू परसिस्टेंस, कंसिस्टेंसी प्लस पेशेंस। पेशेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। रोबोटिक अफर्मेशन यूज़ करना है ना आपको, पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर एक दिन अफर्मेशन करने के बाद नेक्स्ट डे आप 3D से परेशान होकर ये सोचने लग जाते हो कि हो क्यों नहीं रहा है, तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है आपकी एंड आप फिर रियलिटी लूप में फंसोगे। अपने आप को समझाओ कि मेरा काम सिर्फ पॉजिटिव सोचना है, मेरा काम सिर्फ मेरी डिज़ायर्ड रियलिटी पे परसिस्ट करना है और मैं अपना काम अच्छे से करूँगी। मैंने पिछला वीडियो ऐसा ही बनाया था, यही बताया था अपना एक्सपीरियंस, मैं खुद को कैसे कन्विंस करती थी। वो वीडियो जाकर देखो। एक बार से समझ नहीं आता ना, बार बार देखो और रिस्पॉन्सिबिलिटी लो अपनी लाइफ की। खुद ही सोचो, आप अभी जिस पॉइंट पे हो, डेस्परेट हो, आपके दिमाग में कुछ पॉजिटिविटी नहीं है, आप पॉजिटिव सोच ही नहीं पा रहे हो, मतलब इंटरनली नेगेटिव एक इनर कन्वर्सेशन चल रही है, ब्लेम गेम चल रहा है ना, अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस नहीं कर रहे हो, अपने एसपी के बारे में गलत अजम्पशन है। इस आइडेंटिटी से आप डिज़ायर्ड रियलिटी आपके जहाँ पे आप बहुत खुश हो गए, खुद से पूछो कि अगर मेरी डिज़ायर्ड रियलिटी मुझे मिल जाती है तो मैं कैसा फील करूँगी। उसका आंसर लिखो, पेज में आगे लिखो, अभी लिखो। अगर मेरी डिज़ायर पूरी हो जाएगी तो मैं क्या महसूस करूँगी, उस वक्त मैं क्या होंगी। आंसर होगा कि आप पीसफुल होगे, आप रिलैक्स होगे, आप पॉजिटिव होगे, आपकी इनर कन्वर्सेशन पॉजिटिव होगी, आप शायद ग्रैटिट्यूड कर रहे होगे, आप ज़िंदगी के और एरियाज़ के ऊपर फोकस कर रहे होगे, ना कि पुराने सर्कमस्टेंसेस को बैठ के याद कर रहे होगे कि यार लड़ाई हो गई थी, ऐसे हो गया था, वैसे हो गया था। इतनी बुरी बुरी कंडीशन में मेरे पास लोग आते हैं जो इमोशनली पूरी तरह से ब्रोकन होते हैं, उनसे पॉजिटिव सोचा ही नहीं जा रहा है। उनको पता है कि क्या क्या करना है, कैसे करना है, वो वीडियोज़ भी देखते हैं, बट वो अपने आप को संभाल ही नहीं पा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास एंड बिल्कुल कॉन्फिडेंट बन के जाते हैं। उनकी लाइफ में हर एक सर्कमस्टेंस ख़राब होता है, बट जब वो वापस जाते हैं अपने ऊपर काम करके तो उनकी लाइफ का हर एक एरिया सही होता है। वो सोचते हैं, उनकी जॉब चेंज हो जाती है, वो ग्रैटिट्यूड करते हैं, उनको सब मिलने लगता है। अभी आपके शायद ग्रैटिट्यूड भी असर नहीं कर रहे होंगे क्योंकि आप इंटरनली बहुत नेगेटिव हो। तो अपने अंदर की क्लेंजिंग करने की ज़रूरत है आपको, एंड क्लेंजिंग करने का जो तरीका होता है वो अफर्मेशन ही होते हैं। तो अफर्मेशंस करो, खुद पे भरोसा रखो। थोड़ा सा टाइम लग सकता है बट हो जाएगा, ये मैं आपको पूरे विश्वास के साथ बता सकती हूँ। क्योंकि ऐसे ऐसे लोग जो एक पॉइंट पे बिल्कुल ऐसी कंडीशन में थे कि मैम हमें तो अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने का मन कर रहा है, से लेकर आज दे आर हैप्पीली मैरिड, दे आर लिविंग देयर ड्रीम लाइफ। अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो, इट इज़ पॉसिबल। ठीक है, जो आपने लिखा अभी कि आप क्या क्या कर रहे थे होगे उस टाइम पे जब आपकी विश पूरी हो चुकी होगी, ये है आपकी विश फुलफिल्ड वाली स्टेट। अब इसको अपनी अभी वाली स्टेट से मैच करो। कितनी सारी चीज़ें मैच हो रही हैं। क्या आप पॉजिटिव सोच पाते हो खुद से? क्या इनर कन्वर्सेशन पॉजिटिव होती है? नहीं होती है तो डेलिबरेटली करो। ज़बरदस्ती वो इंसान बनो जो आप विश फुलफिल्ड होने के बाद होगे।
ज़बरदस्ती पॉजिटिव सोचो। आपकी थॉट ही आपकी रियलिटी क्रिएट करती है। योर लाइफ इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ योर थॉट्स। आपकी लाइफ जैसी है ये सिर्फ आपके थॉट्स के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने एक लेडी देखी थी और वो उसकी स्टोरी मैंने आप लोगों को पहले बताया। वो बचपन से एक ऐसे इन्वायरमेंट में रही, उसकी माँ बीमार थी, उसके पापा उसकी माँ से बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे क्योंकि वो हमेशा बीमार ही रहती थी। तो घर में एक नेगेटिव माहौल था, आपस में लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे के ऊपर चिल्लाना। तो वो जब बच्ची पैदा हुई, छोटी थी, छोटे से ही उसको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ी क्योंकि माँ बीमार है। तो वो भी उस फ्रस्ट्रेशन का हिस्सा बन गई और ऐसा ही सोचते 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 जब वो बड़ी हुई, उसने एक ऐसी पर्सनैलिटी बनाई कि उसके आसपास लोग उससे बात करने के लिए रेडी नहीं थे। वो आती थी तो लोगों के मुंह टेढ़े हो जाते थे। उस टाइम मुझे वो बात समझ में नहीं आती थी कि यार ये तो बेचारी इतनी दुखी है और लोग भी इसको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्यों। बट अब मुझे समझ में आता है क्योंकि उसको किसी ने अच्छा सोचना सिखाया ही नहीं अपने बारे में। उसको किसी ने बताया ही नहीं कि भाई तू ऐसे सोच मत, कोई बात नहीं, तेरे घर में जो भी इशू है बट अगर तू अच्छा सोचेगी तो तू सब कुछ ठीक कर देगी। मेरे घर में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी बट आप एक दिया हो। आपके घर वाले बहुत कंजर्वेटिव हैं, घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं या घर वाले शादी के लिए नहीं मान रहे हैं, उनके अंदर कुछ हैं पुरानी चीज़ें, या एसपी डरपोक है, मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है या रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है, प्यार करता है पर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। आप बनो वो उसकी ज़िंदगी में वो दिया। पर आप वो दिया तो तब बनोगे ना जब आप खुद पॉजिटिव रह पाओगे। आप ही फड़फड़ाते रह रहे हो तो आप क्या उस कमरे को रोशन करोगे, उस घर को रोशन करोगे। आई फील सो प्राउड कि मेरी पॉजिटिविटी ने मेरे पूरे घर को बदल दिया, मेरे परिवार के सदस्यों को बदल दिया, मेरे पार्टनर को एक बहुत बेहतर इंसान बनाया। ऐसा नहीं था कि वो बेहतर नहीं थे, वो बेहतर थे, तब भी मुझे उनसे प्यार हुआ। लेकिन जो कमियां थी उनकी, उसको भी उनकी पावर में बदल दिया, उनको पॉजिटिव सोचना सिखाया, उनका नज़रिया चेंज किया। और आप भी कर सकते हो। आपका पार्टनर भी अच्छा ही होगा, ऑब्वियसली आप उससे प्यार करते हो तो अच्छा ही इंसान होगा, पर उसके अंदर जो कमियां हैं, जो डर है, जो नेगेटिविटी है, आप उसको दूर कर सकते हो। लेकिन उसके लिए पहले आपको तो उतना स्ट्रांग बनना पड़ेगा ना, तभी तो आप उसको खींच पाओगे ऊपर। आपको पूरी दुनिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी, बस अभी अपनी ले लो और पूरी दुनिया देखना फिर एक दिन आपको पूछने लगेगी, आपकी सुनने लगेगी, आपको सम्मान देने लगेगी। लेकिन अभी ये आउटसाइड से वैलिडेशन लेना बंद करो, अपने लिए रोबोटिक अफर्मेशन चूज़ करो या जो भी तरीका आपको ठीक लगता है करो। मैं बता रही हूँ ना आपको, सच में अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। और ये चीज़ मैं अपने भाई बहनों को भी बताती हूँ, बट मुझे ऐसा फील होता है कि आप सब भी मेरे भाई बहन जैसे हो। और मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं लोगों को ऐसे देखती हूँ कि इतनी अच्छी नॉलेज आप लोगों को मिल रही है फिर भी इतनी छोटी छोटी मिस्टेक्स कर रहे हो आप। बट ये छोटी छोटी मिस्टेक्स ना बहुत बड़ा नुकसान क्रिएट कर सकती हैं। बहुत छोटी सी बात है, 3D को इग्नोर करो, बट फिर भी आप नहीं कर पा रहे हो। 3D को इग्नोर करना ही पड़ेगा। आपको अपने सेंसेस को बोलना है कि ठीक है, आई नो आप मुझे प्रोटेक्ट करना चाहते हो, बट मुझे इससे भी एक बड़ी बात पता है कि अगर मैं पॉजिटिव सोचूंगी तो सब पॉजिटिव हो जाएगा एक दिन। तो हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। आज के लिए मेरी साइड से इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी मैनिफेस्टिंग। आई लव यू ऑल। बाय बाय।